अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले किसी को मेरे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए, और कोई सजेशन देना हो या कोई टॉपिक आपको वीडियो में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए। और 9th और 10th के स्पेशली उर्दू मीडियम के क्वेश्चन आंसर अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ मेल करिए। आज जो है हम 10th स्टैंडर्ड का अलजिब्रा का 4th चैप्टर माशी मनसूबाबंदी यानी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। 4.1 जो है एक्सरसाइज सॉल्व करके पूरी दी गई है। तो चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है 2 पार्ट है। पहला जो है वो है जीएसटी के बारे में हम पढ़ेंगे, और सेकेंड में जो है हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, अशिया और खिदमत टैक्स। सबसे पहले तो गुड्स क्या होता है, तो एवरीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, मतलब इंसान की जो ख्वाहिशात को पूरी करता है, उसकी जो ज़रूरतों को पूरी करता है और उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस हो, यानी हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, वैसा कोई आइटम हो तो वो जो है गुड्स कहलाता है, यानी अशिया कहलाता है। और सर्विस क्या होता है, एनीथिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स बट डजंट हैव एनी मटेरियल एग्जिस्टेंस, यानी उसका जो है मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो भी इंसानी ज़रूरतों को पूरी करता है बट उसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम उसे उठा नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, वो होता है सर्विस या खिदमत। ये जो है आप 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे आगे। और टैक्स जो है वो जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो भारत में क्या था, पहले जो है CST, CVD, SAD, VAT, एक्साइज ड्यूटी और भी कई किस्म के हज़ारों टैक्स लगाए जाते थे, जिसको समझने में जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2017 से पूरे मुल्क में सिर्फ एक टैक्स का निज़ाम आयद किया, और उसको उन्होंने कहा 1 नेशन 1 टैक्स का तरीका आजमा कर, और उसका नाम दिया अशिया और खिदमत टैक्स यानी GST। GST जो है 2 तरह का होता है, एक होता है एक ही रियासत में और एक होता है बैनुर रियासती। मश्क में जो है वो एक ही रियासत में के सवालात पूछे गए। बैनुर रियासती क्या होता है, मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीदो फरोख कर रहे हैं, यानी आप महाराष्ट्र में और आप गुजरात से चीज़ें खरीदो फरोख कर रहे हैं, तब आपको जो है बैनुर रियासती टैक्स इंटीग्रेटेड GST पे करना होगा। और एक ही रियासत में है तो पहले CGST जो हर एक पर कंपलसरी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो मरकज़ी हुकूमत न्यू दिल्ली में जाता है, और दूसरा है SGST जो स्टेट के ताजिरों को भरना पड़ता है, SGST स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स जो रियासती हुकूमत के पास जाता है। अब भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं जो सीधा मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं, जिसको हम लोग यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, तो उन लोगों को SGST नहीं देना पड़ता, बल्कि उसकी बजाय उन लोगों को UTGST यानी यूनियन टेरिटरी गुड एंड सर्विस टैक्स पे करना होता है। अब टैक्स जो है लगाया जाता है, तो इसमें भी है जो बहुत सारी किस्मों का अलग अलग परसेंटेज वाइज टैक्स लगता है अलग अलग चीज़ों पर। सबसे पहले किस्म है सिफर वाली यानी नील रेटेड टैक्स, जिस पर 0% टैक्स यानी 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं लिया जाता है। इनमें अशियाओं में जो है अनाज के साथ ज़िंदगी के लाजमी अशिया जैसे सब्ज़ी, तरकारी, फल, दूध, नमक, मिट्टी के बर्तन वगैरह जो हर एक के लिए नहायत ही ज़रूरी है। खिदमत में इमदाद बामी इदारों की सरगर्मियाँ, पानी का नकलो हमल, रास्ते पुल का इस्तेमाल, तालीम, सेहत की खिदमत, अवामी लाइब्रेरी, काश्तकारी से मुतल्लिक़ खिदमत वगैरह जो एक बेसिक नीड्स में आती है। उसके बाद जो है अदना शरह जिस पर 5% का टैक्स लगता है, वो है आम इस्तेमाल की अशिया जैसे LPG सिलेंडर, चाय, तेल, शहद, सरदाई हुई सब्ज़ी यानी फ्रोज़न वेजिटेबल्स, लौंग, मिर्च, मसाले, मिठाई वगैरह। और खिदमत में जो हम नकलो हमल करते हैं रेल, बस, टैक्सी, हवाई जहाज़ जिससे के भी ज़रिए, इकोनॉमिक्स क्लास हवाई जहाज़, और होटल में जो हम अशिया खाते पीते हैं वो सब में जो है 5% टैक्स आयद होता है। फिर मुतनासिब शरह सतह 1 में जो है 12% का टैक्स लगता है। इसमें गाहक के इस्तेमाल की चीज़ें, अचार, घी, खुश्क मेवा, सब्ज़ी, फल से बने गए अचार, मुरब्बा, जाम, जेली, चटनी मोबाइल वगैरह जो यूजुअली पैक होकर आते हैं वैसे आइटम्स हैं। और खिदमत में जो है छपाई का काम यानी प्रिंटिंग, गेस्ट हाउस, होटल्स वगैरह जहाँ हम रुकते हैं, तामीराती पेशे से मुंसलिक जो खिदमत है उन सब पर जो है 12% टैक्स जो है आयद किया जाता है। अब मुतनासिब शरह सतह 2 होता है, इसमें जो है 18% टैक्स आयद होता है, और इसमें जो है बड़े पैमाने पर अशिया और खिदमत की शमूलियत है जो एक बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, जैसे मार्बल्स है, ग्रेनाइट्स है, परफ्यूम्स, धाती अशिया, कंप्यूटर, प्रिंटर्स, मॉनिटर, CCTV वगैरह। और खिदमत में कुरियर सर्विस है, आउटडोर केटरिंग्स है, सर्कस, नाटक, नुमाइश, सिनेमा, खिदमत, शेयर खरीदो फरोख्त वगैरह, वो सब पर जो है 18% टैक्स आयद होता है।
अब लास्ट जो है वो है आला शरह यानी 28% टैक्स। इसमें जो है सारी आयशो आराम की चीज़ें जो लग्जरी आइटम्स है, मोटरसाइकिल के पार्ट्स है, लग्जरी कार्स है, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, AC यूनिट, वॉशिंग मशीन, तंबाकू की पैदावार और कोल्ड ड्रिंक्स। और खिदमात में जो है 5 स्टार होटल में रिहाइश, अम्यूज़मेंट पार्क्स, वाटर पार्क, थीम पार्क, रेस कोर्स, IPL जैसे खेल, और जो बिजनेस क्लास में जो है नकलो अमल करते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें जो है हम रेगुलरली तो करते नहीं हैं, 6 महीनों में या साल में एक बार होता है, तो इन पर जो है 28% GST आयद किया जाता है, लिया जाता है 28%। अब GST जो लिया जाता है तो इसकी जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ताजिरों के लिए, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी GSTIN नंबर। ये जो है 15 हुर्फी नंबर होता है, ये आपको खानापुरी में अक्सर पूछा जाता है। GSTIN नंबर जो है कितने नंबर्स पे होते हैं, तो वो जो है 15 नंबर और अल्फ़ाबेट्स मिक्स रहते हैं उसमें। इसमें जो शुरू में जो है 2 वर्ड्स होते हैं वो है नंबर्स होते हैं जो स्टेट कोड होते हैं, यानी रियासत का जो है 2 हिंदी से इशारा होता है, एक आइडेंटिटी नंबर होता है जो इंडिया के स्टेट्स को 1 से 29 में दिया गया है। 27 जो है वो महाराष्ट्र का है। फिर उसके आगे जो है ताजिर का 10 डिजिट का पैन नंबर होता है, और फिर उसके आगे 1 जो है वो इंदराज के लिए लिखा जाता है, और उसके बाद कंप्यूटर वर्क्स होता है सब। तो Z जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और 5 जो है वो चेक से डिजिट होता है। तो स्टेट कोड की वजह से जो है पता चलता है कि ताजिर किस रियासत से ताल्लुक़ रखता है, और उसके पैन कार्ड नंबर से जो है उसकी शनाख्त होती है। तो ये होता है GSTIN नंबर। उसके अलावा जो 2 चीज़ें, जो 2 कोड्स आपको आएंगे वो है HSN कोड और SAC कोड। HSN कोड और SAC में फ़र्क ये है कि HSN जो है वो अशियाओं के लिए इस्तेमाल होता है, गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, और SAC जो है खिदमात या सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। HSN कोड यानी हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी अशिया की जमातबंदी का एक मखसूस नंबर होता है, एक आइडेंटिटी नंबर होता है। और SAC यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, खिदमात की जमातबंदी का एक मखसूस नंबर होता है ये। अब ये जो है कुछ ज़ाब्ते हैं जो GST में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ज़ाब्ते, सबसे बेसिक है ये जो कि अगर आपको SGST दिया हुआ है, स्टेट GST की कीमत दी हुई है या शरह भी दी हुई, परसेंटेज या रकम दी हुई है, और आपको बोलता है कि GST मालूम कीजिए, तो इसका ज़ाब्ता क्या लगेगा, GST इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय SGST, यानी SGST जो भी होगा उसका दुगना GST होता है। इसी तरह अगर आपको CGST दिया है और SGST मालूम करने बोल रहा है तो CGST इंटू 2 इज इक्वल टू GST। और या फिर अगर आपको दोनों की कीमत दी गई है तो आप ये ज़ाब्ता भी लगा सकते हैं, GST इक्वल्स टू SGST प्लस CGST। और अगर आपको GST दिया हुआ है और बोल रहा है कि CGST या SGST मालूम करो, तो आपको जो है GST को हाफ कर देना, यानी 2 से डिवाइड कर देना है, तो आपको जो है SGST और CGST की कीमत मालूम हो जाएगी। और SGST और CGST का परसेंटेज भी और रकम भी दोनों जो है इक्वल होता है। तो आप GST को 2 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो वो CGST और SGST होता है। ये ज़ाब्ते जो है 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अशिया की खरीदी का टैक्स इनवॉइस। इनवॉइस यानी जो है बिल होता है। तो GST में जो है बिल किस तरह बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले तो सप्लायर जो भी दे रहा है उसका नाम होता है, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है और ईमेल एड्रेस होता है। आपको 4.2 में बनाने के लिए दिया जाएगा, आप कोई भी फर्जी नाम एड्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसका GSTIN नंबर होता है 15 उर्फी, उसके अलावा इनवॉइस नंबर होता है और इनवॉइस डेट होता है, यानी बिल की डेट होती है। अब बॉक्स को देख लेंगे तो सीरियल नंबर होगा सबसे पहले 1 2 3 4 5, फिर HSN कोड जो प्रोडक्ट का आइडेंटिटी नंबर होता है, और फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट। उसके अलावा जो उसके आगे होता है रेट, यानी 1 किलो या 1 लीटर जो भी उसकी इकाई है उसके हिसाब से उसका रेट क्या है, और उसके आगे रहेगा क्वांटिटी। तो रेट और क्वांटिटी की रेट हो सकता है, जैसे यहाँ पे पेड़े का जो है 1 किलो का 400 है, लेकिन उन्होंने कितना खरीदा है, सिर्फ 500 ग्राम, यानी उन्होंने सिर्फ आधा किलो खरीदा है, तो इसीलिए जो है हम पूरा 400 रुपये चार्ज नहीं करेंगे उनसे, उन्होंने सिर्फ आधा किलो खरीदा है, इसलिए हम उनसे सिर्फ 200 रुपये लेंगे। तो ये जो 200 रुपये ये है टैक्सेबल अमाउंट, यानी हम जो है 200 रुपये पर टैक्स आयद करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट क्या होता है, यानी जो भी वो क्वान्टिटी के हिसाब से उनको जितना भी पे करना है, डिस्काउंट वगैरह देकर जो पे करना होता है
वो होता है टैक्सेबल अमाउंट। फिर उसके आगे CGST का रेट यानी परसेंटेज और टैक्स यानी कितने रुपए लगे उसके हिसाब से, फिर SGST का रेट और टैक्स और फिर टोटल। तो यहाँ पर पेड़े का जैसे बताया कि अभी टैक्सेबल अमाउंट 200 है, तो 200 का 2.5% कितना होता है 5 रुपये। तो अगर CGST 5 रुपये है तो SGST भी 5 रुपये होगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्राहक को कितना टोटल अमाउंट देना है, तो टोटल अमाउंट क्या होता है टैक्सेबल अमाउंट यानी काबिल टैक्स कीमत जमा CGST जमा SGST, यानी 200 जमा 5 रुपये जमा 5 रुपये, यानी ग्राहक को जो है टोटल 210 रुपये आधा किलो पेड़े के पे करना है। इसकी जो है एक्टिविटी हम आगे सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप ये बॉक्स देख लीजिए। अब यहाँ पर जो है एक मैंने एग्जाम्पल नेट से एक फर्जी बिल निकाला है। आपको ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलेगी, आप बस नेट पे सर्च करिए और उसमें GST की एग्जाम्पल्स ढूंढते रहिए। यहाँ पर जो है प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी और अमाउंट आप देख सकते हैं। उन्होंने मेंदू वड़ा लिया था, रेट जो है 65 है, उन्होंने एक ही लिया था इसलिए उसका वही अमाउंट है। अब आगे क्वेश्चन में आपको कभी कभी डिस्काउंट देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो 65 रुपीज़ पे 10% डिस्काउंट लगाया तो फिर ग्राहक को वो कितने रुपए में पड़ा 59 रुपीज़ में। तो ये 59 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट होगा। फिर इस पर जो हम CGST और SGST लगाएंगे, इधर 9% लगाया गया है और ग्रैंड टोटल होता है 70 रुपये। GSTIN नंबर भी जो है दिया गया है। अब यहाँ पर जो है हम अमली सरगर्मी देख लेते हैं। ये सब भी जो है 3 मार्क्स के लिए पूछी जाती है। तो इसमें जो है खाली जगह पूरी कीजिए। इनवॉइस पे पेड़े का नग 400 रुपये फी किलोग्राम है। आधा किलो पेड़े खरीदे गए हैं, इससे इसकी कीमत जो है 200 रुपये। पेड़े पर मरकजी टैक्स यानी CGST 2.5% की शरह से यानी परसेंटेज से 5 रुपये है। इसी तरह रियासती टैक्स भी जो है 2.5 की शरह से 5 रुपये होगा, क्योंकि CGST और SGST की कीमत जो है बराबर होती है। तो इसकी मदद से पेड़े पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह यानी GST का परसेंटेज 2.5% प्लस 2.5% इक्वल्स टू 5% होता है, क्योंकि GST जो है वो CGST और SGST को जमा करने पर उसकी कीमत हासिल होती है और कुल टैक्स जो है 10 रुपये हुआ। इसी तरह चॉकलेट पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह जो है 28% है, क्योंकि CGST 14% है और SGST भी 14% है, लिहाजा इस पर कुल टैक्स जो है 22.4 रुपये होगा। आइसक्रीम पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 18% है, इसलिए आइसक्रीम की कीमत पूछा है तो 236 रुपये होगा, यानी 200 की वो आइसक्रीम प्लस 36 रुपये टैक्स। अचार पर मरकज़ की शरह 6% है, रियासत की शरह 6% है, तो कुल मिलाकर अशिया और खिदमत टैक्स यानी GST की शरह जो है वो 12% होगी। शरह और रेट यानी जो है परसेंटेज में लिखा जाता है और टैक्स पूछेगा या कुल टैक्स जो है वो है रुपए में होता है वो। अब यहाँ पर एक और अमली काम देख लेते हैं। यहाँ पर जो है फूड आइटम्स का है ये कि उन्होंने जो है कॉफ़ी खरीदी थी, एक क्वांटिटी एक ही ली थी, इसलिए वो 20 रुपये ही टैक्सेबल अमाउंट होगा। और 20 रुपये पर जो है यहाँ पर CGST जो है 2.5% लगाया गया है और CGST और SGST इक्वल्स होता है, इसलिए उसकी परसेंटेज और उसका रुपये दोनों भी सेम होगा। तो यहाँ पर जो है 0.50 CGST लगाया गया है और 0.50 रुपीज़ SGST है। उसके अलावा मसाला टी लिए है तो वो भी एक ही ली गई है क्वांटिटी में, इसलिए टैक्सेबल अमाउंट भी 10 रुपये होगा। इस पर 2.5% CGST लगाया गया है, क्योंकि SGST भी 2.5% दिया गया है और 10 रुपये का 2.5% यानी 0.25 रुपीज़ होता है। अब मसाला डोसा जो है उन्होंने क्वांटिटी 2 लिया है, रेट जो है वो सिर्फ एक की दी जाती है, तो इसीलिए इसका टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा। उन्होंने 60 रुपीज़ के 2 मसाला डोसा खरीदे, इसलिए उनका अमाउंट होता है 120 रुपीज़ और 120 का 2.5% निकालेंगे तो वो जो है 3 रुपये आता है। तो इस तरह उनका टोटल क्या हुआ 150 प्लस CGST का 3.75 प्लस SGST का 3.75, यानी ग्रैंड टोटल होता है जो ग्राहक को पे करना है वो है 157.50 रुपीज़। अगर इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ भी निकालने के लिए कहेगा तो वो जो है आप टैक्सेबल अमाउंट पे पहले डिस्काउंट निकालेंगे, उसके बाद जो कीमत आएगी उस पर CGST और SGST मालूम करेंगे। अब मश्की सेट 4.1 देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल, पवन मेडिकल स्टोर दवाइयाँ फराहम करता है, उसकी दुकान में बाज़ दवाइयों पर GST की शरह 12% है, तो CGST SGST की शरह कितनी होगी। अब GST की शरह 12% बताई गई है, तो
तो आप लोग जानते हैं कि CGST जो है वो GST का हाफ होता है, इसलिए 1/2 इंटू GST और 12 का हाफ करेंगे तो 6% आता है। और चूंकि CGST और SGST दोनों का परसेंटेज इक्वल होता है, रकम भी इक्वल होती है, इसीलिए जो है SGST भी 6% होगा और CGST भी 6% होगा। इबारती सवालात के नीचे इबारती जवाबात लिखना कंपलसरी है, इस पे हाफ मार्क्स जो है होते हैं, और अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे ऐसा तो बोर्ड में जो है हाफ मार्क्स काटे जाते हैं। तो प्लीज़ इस सब का ध्यान दीजिएगा कि आंसर्स नीचे ऐसे लिखिए, हेडिंग डाल के, जवाब हेडिंग डालकर आप लोग आंसर लिखिए। दवाइयों पर CGST और SGST की शरह 6% होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, एक चीज़ पर CGST की शरह 9% है तो SGST की शरह कितनी होगी, और इसी तरह GST की शरह कितनी होगी। अब यहाँ पर CGST अगर 9% है तो SGST भी 9% होगा, क्योंकि दोनों जो है वो इक्वल होते हैं। अब इसने GST की शरह पूछा तो आप दोनों तरीके से मालूम कर सकते हैं कि GST इज इक्वल टू CGST प्लस SGST, या फिर GST इक्वल्स टू 2 इंटू CGST, या फिर आप ये ज़ाब्ता भी यूज़ कर सकते हैं कि GST इक्वल्स टू 2 इंटू SGST। तीनों से जो है जवाब एक ही आएगा कि GST की कीमत 18% है। अब है थर्ड क्वेश्चन, मिसेस रियल पेंट ने हर 2800 काबिल टैक्स कीमत के लस्टर पेंट की 2 डब्बे फरोख्त किए। GST की शरह 28% है तो CGST और SGST कितने रुपए महसूब किएंगे। यहाँ पे रुपए पूछा है तो मुझसे रुपए मालूम करना है, उसकी कीमत मालूम करना है। अब जो है 2800 रुपये एक डब्बे की कीमत है, लेकिन उन्होंने 2 डब्बे बेचे, तो इसीलिए काबिल टैक्स कीमत क्या होगा 2 इंटू 2800, यानी काबिल टैक्स कीमत क्या है 5600 रुपये। तो GST की शरह अगर 28% है तो CGST कितना होगा, उसका हाफ यानी 14%, और SGST कितना होगा 14%। अब CGST की रकम निकालेंगे तो यहाँ रकम निकालने का ज़ाब्ता होता है कि जो भी GST की शरह है वो ज़र्ब काबिल टैक्स कीमत 14% है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 14/100, और काबिल टैक्स कीमत है 5600। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हासिल होगी 784 रुपीज़। CGST और SGST दोनों इक्वल्स होते हैं, इसीलिए SGST भी जो है 784 रुपीज़ होगा, यानी इनवॉइस में CGST 784 रुपये और SGST 784 रुपये होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाथ घड़ी के बेल्ट की काबिले टैक्स कीमत 586 रुपये है, GST की शरह 18% है, तो वो बेल्ट ग्राहक को कितने रुपए में मिलेगा। यह आपसे यहाँ पर जो है टैक्स नहीं पूछ रहा है ग्राहक को टोटल कितना पे करना है। तो घड़ी की काबिल टैक्स कीमत क्या है 586 रुपये, इसकी एक्चुअल कीमत ये है। GST की शरह है 18%, तो यहाँ पर जो है उसने टोटल पूछा, इसलिए हम GST को जो है डिवाइड नहीं करेंगे CGST SGST में, सीधा कीमत मालूम करेंगे। तो 586 का 18% हमें कितना मिलता है 105.48 रुपये। अब टोटल कीमत मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, काबिल टैक्स कीमत जमा GST की कीमत यानी 586 रुपये प्लस 105.48 रुपये, तो ग्राहक को टोटल 691.48 रुपीज़ देना है। अब ये सवाल नंबर 5 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछता है ये। खिलौने में एक रिमोट कंट्रोल कार की GST टैक्स के साथ कुल कीमत 1770 रुपये, GST की शरह 18% है, तो उस कार की काबिल टैक्स कीमत उस पर CGST और SGST महसूब कीजिए। इसमें सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको काबिल टैक्स कीमत मालूम करनी है, यानी उसका एक्चुअल प्राइस क्या था, बिना टैक्स के उसका प्राइस क्या था। तो सबसे पहले हम फर्ज करेंगे कि काबिल टैक्स कीमत जो है X रुपये है। अब X रुपये है तो हम जो है उसके ऊपर जो है GST का 18% निकालेंगे, यानी X का 18% निकालेंगे। तो X का 18% क्या आता है 18x/100, इसको जो है मसावात 1 दे देंगे। इसमें जो है 2 ज़ाब्ते जो मैंने हाईलाइट की वही यूज़ हो गए। अब कार की कुल कीमत क्या होती है, हम ग्राहक को पे करने के लिए कुल कीमत क्या होती है, काबिल टैक्स कीमत जमा GST की कीमत, तो हम वही रखेंगे, कीमत रखेंगे वही ज़ाब्ते में 1770 इक्वल्स टू कीमत हमने काबिल टैक्स कीमत की फ़र्ज़ किए थे X जमा GST की कीमत आई 18x/100, और उसको जो है हम सॉल्व करेंगे तिरछी ज़रब देकर, और लास्ट में जो है हमें X की कीमत हासिल होगी 1500 रुपये, यानी ये जो X है वो है काबिल टैक्स कीमत जो है हमारी, इसीलिए हमारी काबिल टैक्स कीमत आई 1500 रुपये। अब इस पे जो है हम CGST का 9% मालूम करेंगे, यानी 133 रुपीज़, और SGST और CGST इक्वल्स होता है, इसलिए सॉरी यार टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 133 रुपीज़ जो है दोनों की कीमत होगी।
ये क्वेश्चन भी जो है इससे पहले वाले क्वेश्चन की जैसा ही है, यहाँ पर जो है थोड़ी डिटेल में चीज़ें पूछी गई है। एक कंपनी को 1.5 टन का एयर कंडीशनर मार्टेक्स, यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, 52,000 नहीं 51,200 है उसकी कीमत, फिर भी आप स्कूल में कंफर्म कर लीजिए। तो दरअसल चीज़ें मालूम करिए। सबसे पहले SGST की शरह, तो अगर CGST 14% है तो SGST भी 14% होगा। फिर GST की शरह, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, इसलिए GST की शरह 28%। अब AC की काबिले टैक्स कीमत, तो यहाँ पर भी जो है हम सबसे पहले X फर्ज करेंगे उसको, और उसका जो है जो भी GST की शरह है उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल देंगे। तो X का 28% यानी 28x/100। फिर AC की कुल कीमत का ज़ाब्ता रख के जो है हम X की कीमत मालूम करेंगे, तो हमको X आएगा 40,000। ये X जो है वो काबिले टैक्स कीमत होगी, यानी ये X जो है उस AC का एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल जो है बिना टैक्स का जो प्राइस होता है वो होगा। अब जो है हमें काबिले टैक्स कीमत हासिल हो गई, तो उस पर हम GST की कुल रकम निकाल देंगे। 28% GST की शरह थी, उसके हिसाब से 40,000 निकालेंगे, तो 11,200 रुपये GST के आते हैं। CGST की रकम और SGST की बोला है तो आप परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं, या फिर ये 11,200 रुपये को जो भी है आप 2 से तकसीम करके भी हासिल कर सकते हैं। दोनों का आंसर दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो ये था ये क्वेश्चन नंबर 6। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ पर डिस्काउंट के बारे में बताया गया है। इन्होंने जो है 40,000 रुपये छपी हुई कीमत की वॉशिंग मशीन खरीदा और इस पर दुकानदार ने 5% डिस्काउंट दिया। GST की शरह 28% थी, तो ये जो है कितने रुपए में वॉशिंग मशीन मिली, प्लस CGST और SGST कितने रुपए होंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो भी छपी हुई कीमत है उस पर सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। तो डिस्काउंट 5% के हिसाब से कितना होता है, 2,000 रुपये। ये 2,000 रुपये जो है इनको पे नहीं करना है, इसलिए 40,000 में से 2,000 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो 38,000 रुपीज़ जो हमें हासिल होता है वो है काबिले टैक्स कीमत। इस पर जो है हम 28% GST निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, 10,640। तो कुल कीमत इनकी कितनी आती है, काबिले टैक्स कीमत जमा GST की रकम जमा करेंगे तो 48,640 रुपीज़ में जो है इनको टोटल वॉशिंग मशीन जो है मिलती है। अब इस पर CGST और SGST कितना होता है हम आगे जो है परसेंटेज से निकालेंगे, या फिर GST की रकम को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरीके से आंसर जो है सेम आएगा। देख सकते हैं अभी आगे CGST की शरह जो है कितनी आई, 28% थी, उसको 2 से डिवाइड किया यानी 14% CGST की शरह आ गई, परसेंटेज आ गई। अब रकम निकाल लिए तो 5,320 रुपये जो है CGST की रकम है, और SGST और CGST इक्वल्स होते हैं, इसलिए जो है 5,320 SGST भी होगा। और लास्ट में जो है आप आंसर लिखना मत भूलिएगा। तो ये थी 4.1। इंशाल्लाह जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई कंफ्यूजन